हेलो बच्चों, आज हम सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रस्तावना के 4 घटक हैं। कौन कौन से हैं 4 घटक? पहला है स्रोत। तो भारतीय संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जनता। फिर है भारत की प्रकृति। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। फिर है संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है कि यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है। फिर है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1945। इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना के मूल शब्दों के बारे में। हम प्रस्तावना में मूल शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले है, इससे पहले आप ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के संविधान पर दस्तखत करते हुए उनकी तस्वीर दिखाई गई है। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या का फर्स्ट शब्द जो आता है हमारा, वो है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। क्या है संप्रभुता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णता मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। इसके बाद आती है यहाँ की अर्थव्यवस्था। भारत में जो हम अर्थव्यवस्था लेके चलते हैं वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है भारत में। यह शब्द, समाजवादी शब्द, संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक समाजवादी क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। और इसका लक्ष्य क्या होता है? गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। मिक्स्ड इकोनॉमी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में भी धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद जो टर्म आता है वो है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिससे लोगों द्वारा चुना जाता है। हम लोग वोट देते हैं और उसी से ही हम सरकार को चुनते हैं। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए किया जाता है। हमारा वोट ही सरकार को चुनता है। इसके बाद जो अगला टर्म आता है वो है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का क्या मतलब होता है? सरकार का ऐसा रूप जिसमें राज्य को सार्वजनिक मामला समझा जाता है, ना कि किसी राजा या समूह की संपत्ति। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है न्याय, जस्टिस। क्या मतलब होता है जस्टिस का? जस्टिस का मतलब है सबको समान न्याय मिलना,
सामाजिक, इन पे 3 अलग अलग रूपों में इसको समाविष्ट किया गया है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक न्याय संगत समाज बनाना। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वजह के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना। फिर है इक्वालिटी, समानता। समानता का अर्थ क्या है? संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो, किसी को कोई विशेष अधिकार किसी भी वर्ग को ना मिले। हर व्यक्ति एक ही जाति है और वो है मानव जाति। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है भाईचारा, फ्रेटर्निटी। भाईचारे का अर्थ क्या है? बंधुत्व। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? कहती है कि व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। ये है हमारे संविधान के मुख्य शब्द। ये संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही बारी इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।